आप देखिए कि सरकार को न्याय की बेसिक्स भी नहीं पता। पुलिस का, सजा का, जेल का, ये तो भय और आतंक पैदा करना है। बदनामी का भय, आर्थिक दंड का भय, और भय पैदा करके, खौफ पैदा करके कोई सरकार एक अच्छी सरकार कैसे कहलाई जा सकती है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और उसका संविधान पालन करते हैं। हम किसी ऐसी स्टेट में नहीं रह रहे हैं जहां पे हाथ काट दिए जाते हों, भीड़ तंत्र के हवाले कर दिया जाता हो, और ये पूरी चीज़ बिल्कुल गलत है। एक तो ये कार्रवाई जो है पूर्णतः अवैधानिक है और ये प्रशासनिक सत्ता का दुरुपयोग है। ये पोस्टर होर्डिंग लग जाने से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इससे, क्योंकि इसमें हम लोगों के फोटोग्राफ के साथ साथ हम लोगों के घर के पते भी मतलब लिखे गए हैं, और इससे हम लोगों की जो लाइफ एंड लिबर्टी, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके लिए एक बहुत बड़ी मतलब एक खतरा पैदा हो गया है। और इस संबंध में मैं समझता हूँ कि सरकार जानबूझकर जो है हम लोगों को टारगेट करवाना चाहती है। सब जानते हैं कि इस समय देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है, किस प्रकार से राजनीतिक तत्व जो है छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों पर वो हमला कर देते हैं। ये जो पूरा काम इन्होंने होर्डिंग लगाने का किया है वो कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, साथ ही अनएथिकल और इनह्यूमन भी है। सोचने की बात है कि आपने लोगों के चेहरे और उनके एड्रेसेस पब्लिक किए हैं, तो किस तरह के लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है योगी सरकार, वो बिल्कुल क्लियर है उनकी हरकतों से। कोई यकीन नहीं कर रहा कि हमने ये किया है। वो हंस के कह रहे हैं कि अरे कबीर भाई, कह दो, फोटो तो अच्छी लगाते। लेकिन अगर हम सीरियसली आपसे कहना चाहें तो हम बेगुनाह हैं। हम पकड़े गए, हमारी पिटाई हुई, हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए, हमें जेल भेजा गया, हम जमानत पे आए, और उसके बाद ये नया हमारे ऊपर हथकंडा दबाव बनाने के लिए। अभी तो कुछ साबित भी नहीं हुआ, पहली जमानत मिली थी। दूसरी बात, जेल के अंदर ही हमें रिकवरी की नोटिस मिल चुकी थी। हमने जेल सुपरिटेंडेंट के मार्फत लेटर भेजा मैंने कि भाई हम जेल के अंदर हैं, कैसे पेश हो सकते हैं, या तो हमें परमिशन दीजिए। पर कोई जवाब नहीं होगा, हमें कोई जवाब नहीं दिया गया, हमारा कोई पक्ष भी नहीं सुना गया, और सीधे आनन फानन में फैसला कि इनसे वसूली करी जाए। किसी भी तरह से सीआरपीसी में आप देखें तो इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जाएगा। कोई भी धारा सीआरपीसी की ये नहीं कहती है कि जब मामला सब जुडिस हो, इवन जब कन्विक्शन हो जाए, आप किसी के चेहरे की होर्डिंग्स इस तरीके से पब्लिकली लगाए। इस संबंध में मुझे कहना है कि ये जो फोटोग्राफ और पोस्टर लगाने की जो कार्रवाई है, ये पूर्णतः अवैधानिक है। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो पुलिस को अथवा पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इस प्रकार की अनुमति देता हो। कानून तो यहाँ तक कहता है कि पुलिस भी किसी आरोपी व्यक्ति का फोटोग्राफ नहीं ले सकती बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के। तो एक तो ये कार्रवाई जो है पूर्णतः अवैधानिक है और ये प्रशासनिक सत्ता का दुरुपयोग है। मुझे लगता है कि ये खौफ की राजनीति, ये भय की राजनीति हमको तो नहीं डरा पाएगी। हमें जेलों में सड़ा दें, हमें उम्र कैद दे दें, हमें फांसी पे चढ़ा दें, लेकिन हम लड़ेंगे जो गलत है, और जनता के अंदर लगातार वो काम करेंगे कि अगर हम संविधान के दायरे में कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं उसकी जो सजा है वो दीजिए आप। ये क्या तमाशा कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि सरकार को अपने फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए, प्रशासनिक बैठक करनी चाहिए कि आखिर हम अपनी ही जनता से, जिसके बारे में हम लगातार कह रहे हैं कि उसे गुमराह किया जा रहा है, तो अगर हम लोग गुमराह हैं तो हमारे साथ ये सलूक किया जाएगा, अगर हम गुमराह नहीं है तो आप हमसे डायलॉग करेंगे। वो हर आवाज़ जो सीए के खिलाफ उठ रही है उसको दबा देना चाहती है, हमारी रीढ़ को तोड़ देना चाहती है, हमें कमज़ोर करना चाहती है, जो ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल है, वो कर नहीं पाएंगे। एक्सेप्ट दैट वो अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं। वो जितनी बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे उतनी बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन बढ़ता जाएगा। ये जो सरकार की अवैधानिक कार्रवाई है, और मैंने तो इस संबंध में डीजीपी, होम सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी को लिखा है
कि ये आपकी अवैधानिक कार्रवाई है, इससे हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। हमारे साथ अगर किसी प्रकार की प्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। हमने उनसे अनुरोध किया कि आप कृपया इन होर्डिंग्स को तुरंत हटवाइए और जिन लोगों ने गैर कानूनी कार्रवाई की है उनके विरुद्ध जो है आप सख्त कार्रवाई करिए। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और उसका संविधान पालन करते हैं। हम किसी ऐसी स्टेट में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे हाथ काट दिए जाते हों, भीड़ तंत्र के हवाले कर दिया जाता हो, और ये पूरी चीज़ बिल्कुल गलत है और इसको हम लीगली इसको चैलेंज करेंगे। मुझे लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही अफसोसजनक है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी कराएगी और मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके से पब्लिक में हमें डिफेम करने की कोशिश ना करे। अगर हमारे ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो हम खुद ही सजा भुगतने के लिए तैयार हैं।